और 19 से लेकर 22 के छात्रों ने ऑनर्स की परीक्षा तो दे दी, लेकिन साल भर बाद भी रिजल्ट जारी नहीं हुआ। वजह जानकर आप भी चौंक जाएंगे। प्रभारी वीसी से जब यही सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब दे दिया कि परीक्षार्थियों की कॉपी ट्रेस नहीं होने से रिजल्ट अब तक जारी नहीं हुआ। और तो और सेशन 2017 से 20 के छात्रों का भी ग्रेजुएशन पूरा नहीं हुआ, क्योंकि अब तक पेंडिंग रिजल्ट क्लियर नहीं हुए हैं। छात्रों से बात की हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। भ्रष्टाचार तो कभी हंगामा तो कभी सेशन लेट को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाला विश्वविद्यालय मगध विश्वविद्यालय फिर से एक बार सवालों के घेरे में है। इस बार सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि लाखों ऐसे परीक्षार्थी हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन का इम्तिहान दिया था। अगर बात करेंगे तो सेशन 17 से लेकर सेशन 19 तक के ऐसे परीक्षार्थी हैं जिन्होंने इम्तिहान तो दे दिया, लेकिन अब तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। और जवाब ये मिला है कि आपकी कॉपियां नहीं मिल रही है, यानी कॉपी आपकी गायब हो गई है। पूरा माजरा क्या है जरा हम समझते हैं। परीक्षार्थी हमारे साथ हैं, क्या हुआ है पूरी बात बताइए। सर हम 18-21 के सेशन के विद्यार्थी हैं। हम लोग परेशान हो गए हैं इस मगध यूनिवर्सिटी से। हम लोगों का जो है पार्ट 3 का एग्जाम 2021 में होना चाहिए नियमतः, बट अभी तक पार्ट 2 का एग्जाम 2021 के अक्टूबर मंथ में हुआ है और 1 साल होने को है। OMR सीट पे हम लोगों का एग्जाम लिया गया है, 1 साल होने को है, अभी तक रिजल्ट नहीं है। मेरा भी मतलब पार्ट 2 का एग्जाम पिछले अक्टूबर में हुआ था और अभी तक रिजल्ट नहीं आई है। प्रभारी कुलपति कहते हैं RK सिन्हा सर शिक्षा मंत्री के सामने बोले हैं कि अब कॉपी यूनिवर्सिटी में है नहीं। वहाँ मतलब जब कॉपी हम चैम्बर देखने गए थे तो वहाँ न कोई ताला लगी हुई थी, ना ही कोई किसी के संरक्षण में कॉपी था। OMR शीट पर परीक्षा दिए थे आप लोग? जी हाँ, OMR शीट पर ही हम लोग एग्जाम दिए। कैसे कॉपी गायब हो गई? कैसे वो बोलते हैं कि यूनिवर्सिटी से कॉपी गायब हो गई। ये बोलते हैं कि पहले के जो VC थे वो क्या किए नहीं किए, वहाँ कोई मतलब संरक्षण में नहीं कॉपी रखे। हम 17 से 20 सेशन के हैं। हमारा रिजल्ट 2020 में ही क्लियर हो जाना चाहिए था, लेकिन हम लोगों का एग्जाम लिया गया और कुछ लड़कियों का, कुछ छात्रों का रिजल्ट पेंडिंग कर दिया। बिल्कुल, ये तमाम जो परीक्षार्थी हैं इनके भविष्य के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ हो रहा है। ये लोग अब ठगा महसूस कर रहे हैं। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बिहार उद्योग के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है और अब इसमें महिला उद्यमी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। महिला उद्यमियों की कोशिश है कि स्लम के बच्चों को भी कारीगरी सिखाई जाए और उनके बनाए हुए आर्ट को बाजार दिया जाए। इसी के तहत पटना में एक स्टॉल लगाया गया। जायजा लिया विनीता मिश्रा ने। उद्योग के क्षेत्र में बिहार लगातार आगे बढ़ रहा है और खासकर जो महिला उद्यमी हैं वो अपने पैरों पे खड़ी हो रही है। यही वजह है कि तो तमाम जो महिला उद्यमी हैं वो अपने अपने स्टॉल लगा रही हैं और जो भी वो काम करती हैं वो दिखाने की कोशिश कर रही हैं। कई स्टॉल पटना में लगाए गए हैं। ये तमाम स्टॉल महिला उद्यमियों के हैं जो अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश कर रही हैं। कुछ हैंडमेड हैं, कुछ खरीदे हुए हैं, लेकिन कोशिश यही है अपनी पहचान बनाना। और ये मधुबनी पेंटिंग्स, तमाम पेंटिंग्स के जरिए यहाँ पे साड़ी, दुपट्टे,